हेलो एवरीवन, आप सब लोगों का मेरे चैनल बॉटनी सागर में हार्दिक स्वागत है। आज का मेरा जो टॉपिक होना है वही ब्रायोफाइट से रिलेटेड है। लेक्चर नंबर 11 ये ब्रायोफाइट्स में चल रहा है और इसमें मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि ऐसा है कि अब की बार जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो थोड़ा स्पेसिफिक होगा। एनटीए इसको इस बार करा रहा है ना। तो ये देखने में आ रहा है कि एनसीईआरटी से कितने क्वेश्चंस आए। जो मॉक टेस्ट एनटीए जो भेज रहा है उसके अकॉर्डिंग 70-75 क्वेश्चन के लगभग एनसीईआरटी से हैं। बाकी 20-25 क्वेश्चंस ये बाहर से भी आ रहे हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं आपको ये कुछ और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट बताना चाह रहा हूँ। तो अब इसमें जो क्वेश्चन यहाँ से आने की प्रोबेबिलिटी रहेगी वो प्लॉयडी लेवल से एक क्वेश्चन आता है। प्लॉयडी लेवल पे बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है। इवन आप ये देखें कि 2005 से पहले जितने भी एग्ज़ाम हैं उसमें प्लॉयडी लेवल पर क्वेश्चन आता था। ठीक है, यहाँ मैं इस टाइप का एक कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ कि इफ़ द नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स, क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इफ़ द नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स, if the number of chromosome in the leaves of funaria is 8, तो how many number of chromosomes, how many number of chromosomes in the following structures, इसमें जो स्ट्रक्चर्स में आपसे पूछा जा सकता है वो पूछा जा सकता है फुट के अंदर, सीटा के अंदर पूछा जा सकता है, एपोफाइसिस के अंदर वो आपसे पूछा जा सकता है पेरिस्टोम। क्लियर? पेरिस्टोम है स्पेशल टाइप ऑफ टीथ लाइक स्ट्रक्चर दैट हेल्प इन द डिस्पर्सल ऑफ स्पोर्स इन द केस ऑफ मोसिस। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कैलिप्ट्रा में, स्पोर में पूछा जा सकता है प्लॉयडी लेवल। प्लॉयडी का मतलब होता है सेट ऑफ द क्रोमोसोम्स। ठीक है, इफ वन सेट इज प्रेजेंट दैट इज हैप्लॉयडी, टू सेट इज प्रेजेंट दैट इज डिप्लॉयडी। और आपसे पूछा जा सकता है और कोई भी पार्ट आप ले सकते हैं। ठीक है, आप एंथेरोजोइड्स में पूछ सकते हैं। एंथेरोजोइड्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होगा? ठीक है, तो इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर? और कोई स्ट्रक्चर आप चाहें तो और भी देख सकते हैं, है ना। जैसे कि प्रोटोनीमा में पूछा जा सकता है, प्रोटोनीमा के केस में। क्लियर? अब आपको दिया है क्वेश्चन के अंदर कि फ्यूनेरिया के लीव्स के अंदर क्रोमोसोम्स नंबर कितना है? 8 है। तो हाउ मैनी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसका कंसेप्ट ये है कि जो पार्ट गैमेटोफाइट से रिलेटेड है या गैमेटोफाइट से डिराइव हो रहा है वो ऑलवेज क्या है? हैप्लॉइड होगा, उसमें वन सेट ऑफ द क्रोमोसोम्स होगा। और जो स्पोरोफाइट से डिराइव हो रहा है मीन्स वो ऑलवेज डिप्लॉयड होगा और उसके अंदर 2 सेट ऑफ द क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे। क्लियर? अब यह फुट की बात करें तो फुट ये स्पोरोफाइट का पार्ट है और स्पोरोफाइट डिप्लॉयड होता है और यहाँ पर फ्यूनेरिया की लीफ में कितने क्रोमोसोम्स दिए हैं? 8, जो कि हैप्लॉइड होती है।
लीफ, क्योंकि आपको पता है कि लीफी गैमेटोफाइट एग्जिस्ट करती है। क्लियर? तो यहाँ पर इसके अंदर 16 होंगे, सीटा के अंदर भी 16 क्रोमोजोम्स। एपोफाइसिस ये भी क्या है, कैप्सूल का पार्ट है, बेसल पार्ट है कैप्सूल का, इसके अंदर भी 16 होंगे। पेरिस्टोम ये भी कैप्सूल का पार्ट है, 16। कैलिप्ट्रा, कैलिप्ट्रा भी कैप्सूल का पार्ट है, बट इट इज द डेरिवेटिव ऑफ गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट का डेरिवेटिव है ये, एंड इट अराइज फ्रॉम द वेंटर ऑफ आर्किगोनियम। आर्किगोनियम के वेंटर से अराइज होता है, और वेंटर आप जानते हैं क्या है, बेसल स्वेलन पार्ट ऑफ आर्किगोनियम is known as venter, having venter canal cell and fertile egg cell. ओके, इसके बाद कैलिप्टा, इसका मीन्स क्या है, हैप्लॉइड होगा, मीन नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स 8। स्पोर की बात करें, स्पोर भी क्या है, हैप्लॉइड होते हैं, तो नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स 8। एंथेरोजोइड्स की बात करें तो एंथेरोजोइड्स भी क्या है, हैप्लॉइड होते हैं, तो नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स क्या आएंगे, 8 आ जाएंगे। और प्रोटोनीमा, प्रोटोनीमा भी क्या है, अर्ली स्टेज ऑफ गैमेटोफाइट। ठीक है, ये भी हैप्लॉइड होगी, और इसमें भी क्रोमोजोम्स का नंबर क्या है, 8 होगा। तो इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? अब नेक्स्ट इसमें एक टॉपिक आता है, लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स। तो ये आप समझ सकते हैं। तो सीधा इसका कंसेप्ट क्या है कि भाई जो स्ट्रक्चर गैमेटोफाइट से अराइज होगा वो ऑलवेज हैप्लॉइड नेचर का होगा, और जो स्पोरोफाइट से ड्राइव होगा वो ऑलवेज क्या है, डिप्लॉयड होगा। क्लियर है ना? तो यहाँ पे बस कैलिप्ट्रा के बारे में आपको स्पेसिफिकली ध्यान रखना है, क्योंकि कैलिप्ट्रा प्रोटेक्टिव कवरिंग है कैप्सूल की, लेकिन ये पार्ट किसका है, गैमेटोफाइटिक जनरेशन का ये पार्ट है, गैमेटोफाइट का ये क्या है, पार्ट है। क्लियर? नेक्स्ट इसमें आपको हेडिंग डालनी है, लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स। इवन मैंने आपको पहले डिस्कस किया था कि ब्रायोफाइट की जो लाइफ साइकिल है वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप की होती है। कैसी लाइफ साइकिल होती है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप। तो लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स। क्लियर? ये डिस्कस करना है हमें। अब सीधा आपके माइंड में कंसेप्ट ये बैठ जाना चाहिए कि कोई भी प्लांट ग्रुप है, उसकी जनरेशन में उसकी 2 जनरेशन होती हैं, एक को गैमेटोफाइटिक जनरेशन बोलते हैं, एक को स्पोरोफाइटिक जनरेशन बोलते हैं। तो यहाँ मैं बात करूँ सबसे पहले गैमेटोफाइट की। और गैमेटोफाइट आप नाम से समझें, गैमेटो मीन्स गैमेट, फाइट माने प्लांट, माने प्लांट की वो जनरेशन जो गैमेट प्रोड्यूस करती है, गैमेटोफाइट इसको बोलते हैं। और ये ऑलवेज क्या है, हैप्लॉइड नेचर की होगी, मीन्स हैविंग सिंगल सेट ऑफ द क्रोमोजोम्स। क्लियर? इसके बाद ब्रायोफाइट्स की एक यूनिक कैरेक्टर ये भी है कि इनकी जो मेन प्लांट बॉडी है वो गैमेटोफाइट होती है। तो प्लांट बॉडी इनकी क्या है, गैमेटोफाइट होती है। और गैमेटोफाइट में मैंने आपको डिस्कस किया था कि लिवरवर्ट्स का, ठीक है ना, लिवरवर्ट्स में गैमेटोफाइट इतना डेवलप नहीं होता है जितना किसमें होता है, मोसिस में होता है। जबकि स्पोरोफाइट की बात करें तो स्पोरोफाइट सिंपलेस्ट लिवरवर्ट्स का होता है, और एडवांस किसका होता है, मोसिस का होता है। क्लियर? अब गैमेटोफाइट की बात कर रहे हैं, गैमेट प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर है, तो इसका मतलब ये है कि 2 तरीके के यहाँ पर सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होंगे। ठीक है, एक को बोलेंगे हम मेल सेक्स ऑर्गन, और एक को बोलेंगे फीमेल सेक्स ऑर्गन। इवन यहाँ पे रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं हम, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ब्रायोफाइट्स में ऑलवेज oogamous टाइप का होता है। अब मेल सेक्स ऑर्गन को हम बोलते हैं एंथ्रीडिया, और फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्किगोनिया या आर्किगोनियम।
क्लियर। और ये भी क्या है, हैप्लॉइड नेचर के होंगे, तो स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करेंगे इनको भी। सेक्स ऑर्गन भी हैप्लॉइड नेचर के होंगे, ठीक है। इसके बाद में ये पार्टिकुलर जो सेक्स ऑर्गन है एंथ्रिडिया, ब्रायोफाइट्स के केस में ये ऑलवेज क्लब शेप के होते हैं, और आर्किगोनिया फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर होता है, जो ऑलवेज एक फर्टाइल सिंगल एग प्रोड्यूस करता है। क्लियर। अब एंथ्रिडिया है, एंथ्रिडिया फॉर्म व्हाट, एंथेरोजोइड्स, and antherozoids are biflagellated comma shaped male gametes, clear, and also haploid, है ना, ठीक है। ये भी क्या है, हैप्लॉइड ही होंगे। इसके बाद में आर्किगोनियम की बात करें, आर्किगोनियम प्रोड्यूस सिंगल एग, ऑल्सो हैप्लॉइड, ठीक है। अब ये एंथेरोजोइड्स वाटर की हेल्प से एग को फर्टिलाइज कर देते हैं, एंड फ्यूजन टेक्स प्लेस, एंड यू नो फ्यूजन ऑफ गैमीट्स दैट इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इसको बोलते हैं। और यहाँ पर फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर एक्ट्स एज ए इम्पॉर्टेंट मीडियम। वाटर यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट मीडियम की तरह वर्क करता है। क्लियर है ना, तभी हम इनको क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, बिकॉज दीज प्लांट्स रिक्वायर्ड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, एज ए रिजल्ट ऑफ विच zygote is formed, which is a diploid structure. Clear. After that zygote undergo mitosis, है ना, and give rise to embryo, which is also haploid, which is also diploid in nature. Clear. After that embryo becomes multicellular. Clear. Multicellular zygote is known as embryo, and which is transformed into sporophyte. ये स्पोरोफाइट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और स्पोरोफाइट ऑल्सो ए डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। क्लियर। अब स्पोरोफाइट आप जानते हैं कि मैंने आपको बताया था कि लिवरवर्ट्स के केस में जो स्पोरोफाइट है वो ऑलवेज सिंपलेस्ट होता है, लाइक दैट ऑफ रिक्सिया, जबकि मोसिस में जो स्पोरोफाइट है वो हाईली डेवलप्ड होता है, मीन्स it is differentiated into three parts completely, that is foot, seta and capsule. You know very well. Clear. इसके बाद जो स्पोरोफाइट है, after that it undergo, after that sporophyte undergo meiosis, after that sporophyte undergo meiosis, no, after that sporophyte bears spore mother cell, bear spore mother cell which are diploid. क्लियर। और स्पोर मदर सेल ये कहाँ एग्जिस्ट करती हैं, इनसाइड द कैप्सूल। ठीक है, कहाँ एग्जिस्ट करती हैं, inside the capsule, and where it undergo meiosis. अब यहाँ पे meiosis होगा, तो spore mother cell undergo meiosis and give rise to spores, and give rise to spores. और स्पोर्स भी क्या हैं, हैप्लॉइड नेचर के होंगे, क्योंकि मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं, और इसका जो मेन एम होता है वो डिप्लॉइड को हैप्लॉइड में कन्वर्ट करना। क्लियर। और ये स्पोर मदर सेल में मियोसिस हो रहा है, तो इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, स्पोरिक मियोसिस। क्लियर। ये बात आपके क्लियर हो रही है ना। आफ्टर दैट स्पोर्स अंडरगो जर्मिनेशन, स्पोर
undergo germination, undergo germination in mosses, ठीक है, क्योंकि यहां पर जो स्पोर है वो दो तरीके से जर्मिनेट करता है, एक डायरेक्ट जर्मिनेशन और एक इनडायरेक्ट जर्मिनेशन। मॉसिस के केस में इनडायरेक्ट जर्मिनेशन होता है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट गैमेटोफाइट नहीं बनती है, इससे पहले एक मिडिल या इंटरमीडिएट स्टेज बनती है जिसको हम प्रोटोनीमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटोनीमा बोलते हैं। एंड फाइनली स्पोर्स undergo germination and give rise to protonema, give rise to protonema। और ये भी क्या है? हैप्लॉइड नेचर की होती है। मतलब हम ये कह सकते हैं अर्ली फॉर्म ऑफ गैमेटोफाइट इज नॉन एज प्रोटोनीमा। और प्रोटोनीमा के अंदर फिर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है और डिफरेंट इसमें बर्ड्स निकलती हैं। क्या निकलती हैं? बर्ड्स, ठीक है। एंड फाइनली दीज बर्ड्स स्टार्ट ग्रोइंग एंड फॉर्म्स, starts growing and form gametophyte, and form gametophyte। तो ये मॉसिस के केस में हम जर्मिनेशन देख रहे हैं, ये इनडायरेक्ट जर्मिनेशन होता है क्योंकि इंटरमीडिएट स्टेज के थ्रू ये हो रहा है। जबकि लिवरवर्ट्स में, हॉर्नवर्ट्स के केस में जो स्पोर्स हैं ये कैसे डेवलप होते हैं? स्पोर्स इनडायरेक्टली डेवलप होते हैं। ठीक है, ये जो सिचुएशन देखने को मिलती है, ये सिचुएशन देखने को मिलती है हॉर्नवर्ट्स में और लिवरवर्ट्स में। मींस इन दोनों के केस में, दोनों प्लांट ग्रुप के केस में, दोनों ब्रायोफाइट्स के केस में जो जर्मिनेशन आप देख रहे हैं, डायरेक्ट जर्मिनेशन देखने को मिलता है। यहाँ पर स्पोर्स सीधे सीधे गैमेटोफाइट बनाता है जो कि इनकी क्या है? मेन प्लांट बॉडी होती है। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना? तो इस तरीके से ये लाइफ साइकिल हो जाती है। अब आप इस लाइफ साइकिल में दोनों पैटर्नों को देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ आप देखें कि ये जाइगोट से और यहाँ तक स्पोर मदर सेल तक डिप्लॉयड स्टेज है, ऑल आर डिप्लॉयड। तो ये स्पोरोफाइटिक जनरेशन हो जाएगी और ऊपर वाली ये क्या है? गैमेटोफाइट जनरेशन हो जाएगी। क्लियर? तो ये जो ऊपर वाली जनरेशन है इसको बोलेंगे हम गैमेटोफाइटिक जनरेशन। ठीक है, क्योंकि इस जनरेशन में सभी स्ट्रक्चर हैप्लॉइड हैं और जाइगोट से लेकर के आप स्पोर मदर सेल तक ले सकते हैं। मतलब ये पूरी स्टेज, ये जाइगोट को ले लिया, इधर स्पोर मदर सेल को भी ले लिया हमने। ठीक है, तो ये सारी जो स्टेजेस हैं ये किस में आ जाएंगे? स्पोरोफाइटिक जनरेशन में आ जाएंगी। किस में आ जाएंगी? ये स्पोरोफाइटिक जनरेशन में। तो ये हो गई स्पोरोफाइटिक जनरेशन, स्पोरोफाइटिक जनरेशन है ना। और आप जानते हैं गैमेटोफाइट का स्पोरोफाइट में कन्वर्जन, गैमेटोफाइट का स्पोरोफाइट में कन्वर्जन और स्पोरोफाइट का गैमेटोफाइट में कन्वर्जन, यही क्या है? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है। क्लियर? ये क्या है? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इसको हम बोलते हैं। क्लियर? तो लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट इज व्हाट? हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप। हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप की लाइफ साइकिल ब्रायोफाइट्स में एग्जिस्ट करती है। क्यों? क्योंकि हैप्लॉइड फेज यहाँ पर डोमिनेंट है
बजाय डिप्लॉयड फेज के, और हैप्लॉयड फेज कन्वर्ट हो रही है डिप्लॉयड फेज में, और डिप्लॉयड फेज कन्वर्ट हो रही है हैप्लॉयड फेज में। इसी को क्या बोल देते हैं? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, मतलब पीढ़ी एकांतरण। आपके बात क्लियर हो रही है ना? ठीक है, तो ये लाइफ साइकिल पैटर्न है ब्रायोफाइट्स के केस में। और यहाँ पर आप कह सकते हैं कि लाइफ साइकिल ब्रायोफाइट्स की हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप की होती है। और जर्मिनेशन मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर जो स्पोर जर्मिनेशन है वो दो तरीके से देखने को मिला आपको। ठीक है, इवन ब्रायोफाइट्स में स्पोर जर्मिनेशन एक्सोस्पोरिक टाइप का होता है, माने स्पोर्स डेवलप आउटसाइड द स्पोर सैक ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस। तो यहाँ पे जो स्पोर जर्मिनेशन है वो दो तरीके से हम पढ़ सकते हैं, एक डायरेक्ट जर्मिनेशन हमने देखा, एक इनडायरेक्ट जर्मिनेशन देखा। डायरेक्ट जर्मिनेशन में क्या होता है? डायरेक्ट जर्मिनेशन में कि जो सिंगल स्पोर है वो सिंगल थैलस दे देता है ना। और इनडायरेक्ट जर्मिनेशन में एक इंटरमीडिएट स्टेज बनती है। ठीक है ना, इसलिए ये एडवांस टाइप का जर्मिनेशन है, सर्वाइवल के लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। और इसमें इंटरमीडिएट स्टेज जो बन रही है प्रोटोनीमा, जिसको जुवेनाइल स्टेज हम बोलते हैं, है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेज है। और इस स्टेज की वजह से जो मॉसेस है ना वो ग्रीगेरियस नेचर वाले होते हैं। ग्रीगेरियस माने ग्रुप में रहते हैं, झुंड बना करके ग्रो करते हैं, है ना। जैसे कि आजकल आप न्यूज में भी देख रहे हैं कि टिड्डियों का आतंक चल रहा है, पाकिस्तान से डिफरेंट कंट्रीज में जा रही हैं, है ना। किसानों को रुला दिया है इन टिड्डियों ने, क्लियर, क्योंकि ग्रीगेरियस एनिमल है, ग्रुप में रहते हैं ऑलवेज। ठीक है, तो डायरेक्ट जर्मिनेशन किस में देखने को मिलेगा? लिवरवर्ट्स में और हॉर्नवर्ट्स में। और इनडायरेक्ट जर्मिनेशन किसमें देखने को मिलेगा? मॉसिस के अंदर, मींस ब्रायोप्सिडा के मेंबरों में। इसके एग्जाम्पल मैंने आपको बताए थे, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम स्फेगनम, ये आते हैं। इसके बाद लिवरवर्ट्स में मार्केंसिया, पीलिया, पोरेला, रिक्सिया, ये आते हैं। हॉर्नवर्ट्स में मैंने एग्जाम्पल आपको बताया था एंथोसीरोस, और दूसरा एग्जाम्पल आप नोटोथाइलस का भी नोट कर सकते हैं, क्लियर। ये लाइफ साइकिल पैटर्न है ब्रायोफाइट्स के केस में। यदि अभी भी आपको कोई दिक्कत है तो मेरे से आप डिस्कस कर सकते हैं, क्लियर। तो इस तरीके से ये मेरा लेक्चर यहाँ पे फिनिश हो जाता है। और लास्ट में मुझे आपको इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में बताना है, तो आप पढ़ते रहें अच्छे से, और मेरे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, यही मेरा आप लोगों से कहना है। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट, अच्छे से आप पढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन।